चंपत, चौकड़ी और चढ़ावा, ये तीन शब्द अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिष्ठा और करोड़ों राम भक्तों को शर्मसार करते हैं। एक तरफ भक्तों की आस्था, दूसरी तरफ ट्रस्ट के बड़े बड़े चेहरे, उनके इस्तीफे और इसी बीच गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों की तलाशी करती हुई यूपी की पुलिस। आरोपियों के जेल में होने के बावजूद उनके घरों से अब तक 1 करोड़ से भी अधिक की रिकवरी हो चुकी है। 26 जून को हुई छापेमारी की लिस्ट का अब एक औपचारिक पेपर सामने आया है, जिसमें आरोपियों के घर से पैसे की बरामदगी का खुलासा हुआ है। 8 में से 7 आरोपियों के घर से कितनी कितनी रिकवरी हुई है, इसको सबसे शुरुआत में जान लेते हैं। इस छापेमारी में लवकुश मिश्रा के घर से 14 लाख रुपए मिले हैं। अनुकल्प मिश्रा के घर से 16 लाख रुपए बरामद किए पुलिस ने। मनीष कुमार यादव के घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। करुणेश पांडे के यहां से पुलिस ने 18,07,000 रुपए रिकवर किए हैं। रमाशंकर मिश्र के यहां से करीब 7.25 लाख से रुपए रिकवर किए गए हैं। रमाशंकर यादव के यहां से, टीनू यादव के यहां से 1 लाख रुपए मिले हैं। इतना ही नहीं, बरामदगी की लिस्ट में $1100 भी बरामद होने का जिक्र हुआ है। हो सकता है कि बहुत से ऐसे भक्त आए हों जिनकी जेब में डॉलर रहे हों, वही हुंडी में डाल के चले गए हों, वो डॉलर भी रिकवर हुए हैं यूपी पुलिस को जो छानबीन कर रही है। पुलिस का दावा है कि ये सभी रिकवरी आरोपियों की निशानदेही पर हुई है और ये तब आलम है जब इन आरोपियों की पुलिस रिमांड अब तक पुलिस ने ली नहीं है। शुरुआती दिन में जो इनसे पूछताछ हुई, उसके बाद जो रिकवरी की जा रही है, उससे अभी तक करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास की रिकवरी इन 8 आदमियों में से 7 के पास से दिख गई है। बरामद रकम पुलिस के अब कब्जे में है। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि इस पूरी फैक्टशीट को आरोपियों के सामने बोलकर कंप्यूटर में टाइप कराया गया, प्रिंट निकालकर पढ़कर सुनाई गई और संबंधित आरोपियों के इस पे साइन भी कराए गए। यानी इन आरोपियों ने पुलिस के सामने माना है कि ये रिकवरी उनके घरों से हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सवालों का घेरा अब सिर्फ आरोपी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। सवाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से है। सवाल ट्रस्ट के स्थायी सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से है। सवाल राम मंदिर में बाप जी के नाम से जाने जाने वाले गोपाल जी से है और सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज से भी है। आज हाल ही में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद उनका एक बयान आया था, लेकिन उन्होंने सवाल भी पूरा नहीं सुना। कैमरे के सामने गोविंद देव गिरी जी ने क्या रिएक्शन दिया, ये आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन दिनों सभी ने चुप्पी साधी हुई है। एक राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था, एक राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था, एक राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था। ऐसे हाथ, सवाल पूछने पर गोविंद देव गिरी जी ने हाथ दिखा दिया, जो इतने पूजनीय है। जवाब नहीं देना चाह रहे हैं उस राम मंदिर के बारे में जिस राम मंदिर को आस्था का मंदिर कहा गया। 500 साल के बाद जो मंदिर बना, इतने लंबे इंतजार के बाद गोविंद देव गिरी जी हाथ से इशारा कर दे रहे हैं कि हमको जवाब नहीं देना है, ये सवाल मत पूछिए। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष होने के नाते वो तमाम साधु संतों से लेकर अब सियासी लोगों के निशाने पर हैं। ये वही गोविंद देव गिरी महाराज हैं जिनकी तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति से इस बात की पुष्टि हुई कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा देने की पेशकश ट्रस्ट से की है और अब उनके इस्तीफे पर फैसला 6 जुलाई को होने जा रहा है, जो कि उसी चिट्ठी में गोविंद देव गिरी जी ने कहा था। गोविंद देव गिरी महाराज राम मंदिर ट्रस्ट के खजांची हैं, ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष। लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो अयोध्या में रहते भी नहीं हैं, लेकिन बतौर कोषाध्यक्ष रामलला के कोष की रक्षा का दायित्व औपचारिक तौर पर गोविंद देव गिरी जी का है, जो आज हाथ दिखाकर सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। कोष की चाबी किसके पास थी, उसका हिसाब कौन रखता था, क्या उनका कभी कोई गड़बड़ी नहीं दिखी? आखिर रामलला के खजाने तक पहुंचने वाले रास्ते पर पहरा किसका बैठा था? क्या इस बात की जानकारी थी गोविंद देव गिरी जी को? और अगर पहरा था तो फिर ये सेंध कैसे लग गई, और सेंध लगी तब इन्होंने क्या किया? अरे भाई, कोषाध्यक्ष पैसे में हेरी फेरी हो, गड़बड़ी हो तो उसके लिए पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। क्यों? कोषाध्यक्ष पे क्या नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है? बड़ी बड़ी मगरमच्छ क्यों पकड़े जा रहे हैं? इनके लिए एसआईटी नहीं है क्या? अच्छा, एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? अब
इन्हीं औपचारिक पुलिसिया सूत्रों की, सरकारी सूत्रों की माने तो चंपत राय ने पुलिस को यह भी बताया पूछताछ में कि अनिल मिश्रा और गोपाल जी का रोल ट्रस्टी और निगरानी करने वाले लेवल का था, संचालन में भी उनकी मदद लेते थे। आपको याद दिला दूं, चंपत राय के साथ साथ राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान रह चुके हैं और अब उनके ही रिश्तेदार बताए जा रहे अनुकल्प और लवकुश मिश्रा चढ़ावा चोरी के आरोपी बनकर जेल पहुंच गए, जिनके यहाँ पास से कभी 14 लाख तो कभी 16 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। आज पुलिस की टीम ने अनुकल्प मिश्रा के इनायत नगर में मौजूद उसके पैतृक गांव बसावा में छापेमारी की। पुलिस अधिकारियों ने अनुकल्प के परिजनों से उनकी संपत्ति ने इसके बाबत जानकारी जुटाई, तो वहीं पुलिस की टीम लवकुश के घर भी पहुंची। घर के बाहर मौजूद उपले रखने की जगह और भूसे में भी तलाशी ली गई, जहां से मोटी रकम मिलने का दावा भी किया गया है। कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सर आज क्या पूछताछ हुई है, क्या उसमें केंद्रित रहा है? ये हमारे स्तर का नहीं, ये आप हमारे अधिकारियों से पूछिए। बाइट के हम हकदार नहीं, बाइट नहीं, हम ये जानना चाहते हैं संपत्तियों की ही बारे में जांच चल रही है, उसी संबंध में चल रही है, लेकिन ये हमारे कप्तान साहब से पूछिए। तो बिल्कुल देखिए, पुलिस भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि अनुकल्प मिश्रा की जो संपत्तियां हैं उसकी छानबीन की जा रही है, उसको खंगाला जा रहा है कि अनुकल्प मिश्रा ने क्या चढ़ावे के पैसे से संपत्तियां बनाई थी या फिर उसकी पुश्तैनी संपत्ति थी। इन सभी बातों की अब एक तरीके से जांच चल रही है। देखिए, अयोध्या पुलिस की टीम लवकुश के घर पहुंची है। लवकुश के गांव में पुलिस की टीम मौजूद है। पिछली बार उपले के पास से पैसे बरामद हुए थे, तो ऐसे में उपले रखने की जहां पर जगह है वहां पर पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। भूसे में देखा, बक्से में देखा और देखिए बाहर जो उपले रखे जाते हैं, संभावना ये हो सकती है कि लवकुश ने यहां पर पैसे छिपाए हो, गबन के पैसे छिपाए हो, तो उसकी पड़ताल की जा रही है। देखिए इधर से पुलिस की टीम चारों तरफ से घर के हर हिस्से में पहुंचकर जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। ये यूपी की पुलिस इतनी मुस्तैदी दिखा रही है। आज 1 जुलाई को ये मामला बीते करीब 25 दिनों से चल रहा है। 4 जून के आसपास मामले का खुलासा हुआ था। छापेमारी में अब 3 साढ़े 3 हफ्ते के बाद कुछ मिलेगा क्या पुलिस को? ये लोग करीब 15-17 दिन तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर भी रहे। क्या अब तक इस रकम को इस तरीके से छुपा के खुलेआम रखा होगा? खैर, पुलिस की तफ्तीश की तो जाएगी, शायद कुछ रिकवरी हो जाए, लेकिन अमूमन माना जाता है, कहा जाता है कि शातिर चोर अलर्ट हो जाता है और सबसे पहले अपनी रिकवरी को, अपने माल को, चुराए हुए सामान का ठिकाने लगाता है। रामलला के दरबार में चढ़ावे की चोरी की कहानी अब सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रही, इसके तार बनारस तक जा पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावे की गिनती का काम वाराणसी की सिक्योरिटी एजेंसी SIS को सौंपा था। SIS का पूरा नाम सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। खुलासा हुआ है कि इस कंपनी से राम मंदिर में सफाई और हाउस कीपिंग स्टाफ की भर्ती की गई थी, लेकिन वही स्टाफ आखिर चढ़ावे के नोट क्यों गिन रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाउस कीपिंग का आदमी नोट गिनती का काम अयोध्या में कर रहा था, यही सबसे बड़ा सवाल है। जानकारी सामने आई कि 22 कर्मचारियों को हाउस कीपिंग के काम के लिए भेजा गया था अयोध्या, लेकिन उन्हीं में से कई लोग चढ़ावे की गिनती के काम में लगा दिए गए और अब 22 में से 6 कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया है। हैरानी की बात है कि अयोध्या ब्रांच के चीफ मैनेजर ने 22 नामों की पूरी लिस्ट भेजी थी, जिसके बाद एजेंसी ने बिना किसी वेरिफिकेशन के सभी 22 स्टाफ को भर्ती किया और राम मंदिर के काम में लगा दिया। यानी रामलला के खजाने तक पहुंचने वालों की ठीक से एंटीसीडेंट्स, उनकी जांच, उनके रवैये की जांच पड़ताल तक नहीं की गई, लेकिन खजाने तक पहुंच जरूर मिल गई। और जब सवाल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर से पूछा गया तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। सुनिए जरा। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक। कितने लोग, तो वो जो कहा जा रहा था कि आपस में मिली भगत थी, जान पहचान के लोगों को नौकरियां दी गई, जान पहचान के लोगों को भर्ती कर लिया गया, उससे भी अब पर्दा खुलता दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक सवालों के घेरे में दरअसल चंपत राय आए हुए हैं, जो राम मंदिर आंदोलन के कद्दावर योद्धा कहे जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर पदाधिकारी रहे। इतने ही नहीं, उन्हें रामलला का पटवारी भी ये नाम दिया गया है। अब सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उनके ड्राइवर टिन्नू यादव के पास उस कमरे की चाबी रहती थी जिसमें चढ़ावा गिनने का काम होता था।
तो क्या गिनती कक्ष में आपकी नाक के नीचे चोरी होती रही? और क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले महासचिव चंपत राय को अपने ही करीबियों की करतूतों की भनक तक नहीं लगी, या फिर आंखें बंद करके वो राम राम जपते रहे? और जब मामला बहुत बढ़ गया तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर ईमानदार दिखाने की अपने आप को कोशिश की गई। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर मैंने कल भी आपको बताया था इसी कार्यक्रम में कि चंपत राय से अयोध्या पुलिस ने क्या क्या सवाल किए हैं। सूत्रों के जरिए आज और कुछ जानकारी मिली है। सूत्र बताते हैं कि चंपत राय से पुलिस ने पूछा कि आखिर दान का हिसाब किताब किसके पास था, चढ़ावे की रिपोर्ट कौन बनाता था, तलाशी कौन लेता था, सिफारिश किसकी चलती थी, और अगर सब कुछ सिस्टम के मुताबिक चलता था तो फिर चढ़ावा गायब कैसे होना शुरू हुआ। सूत्रों की माने तो पुलिस ने चंपत राय से इससे भी तीखे कई और सवाल किए हैं, जिनके जवाब में चंपत राय ने क्या कहा उसे भी अब आप जान लीजिए। पुलिस का सवाल, ट्रस्ट की बैठकों में दान और चढ़ावे की जानकारी दी जाती थी? चंपत राय का जवाब, ट्रस्ट की बैठकों में दान की जानकारी दी जाती थी, लेकिन हर लेन देन की डिटेल नहीं होती थी। पुलिस का सवाल, क्या आपको हर महीने यह जानकारी दी जाती थी कि कितना चढ़ावा आया और कितना बैंक में जमा हुआ? चंपत राय का जवाब, दान गिनती करना और बैंक जमा की जिम्मेदारी अलग अलग टीमों की थी। पुलिस का सवाल, क्या कभी आंकड़ों को देखकर आपको कुछ असामान्य लगा? चंपत राय का जवाब, मेरे पास चढ़ावे से संबंधित रिपोर्ट्स कर्मचारियों से होकर आती थीं। पुलिस का सवाल, क्या कभी किसी ट्रस्टी ने चढ़ावे को लेकर सवाल उठाया? चंपत राय का जवाब, कुछ एक लोग निगरानी को लेकर सुझाव देते थे, लेकिन कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही प्रमाण थे। पुलिस का सवाल, क्या कभी किसी कर्मचारी के पास से संदिग्ध चीजें मिली? चंपत राय का जवाब, चढ़ावे में चोरी या गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत पहले नहीं मिली थी। पुलिस का सवाल, मंदिर और ट्रस्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? चंपत राय का जवाब, हुंडी काउंटिंग में लगे कर्मचारियों की नियुक्ति बैंक या एजेंसी के माध्यम से हुई थी। पुलिस का सवाल, इतने संवेदनशील काम में लगे कर्मचारियों को एक ही जगह लंबे समय तक क्यों रखा गया? चंपत राय का जवाब, इन कर्मियों की शिफ्ट को रोटेट करना बैंक का विषय था, ट्रस्ट का नहीं। पुलिस का सवाल, टिन्नू यादव का नाम कई लोगों की बातचीत में क्यों आता है? चंपत राय का जवाब, टिन्नू यादव परिचित थे, लेकिन उन्हें असीमित आधिकारिक अधिकार नहीं थे। पुलिस का सवाल, अनिल मिश्रा को दान व्यवस्था की कितनी जानकारी रहती थी? गोपाल राव की इस पूरी व्यवस्था में क्या भूमिका थी? चंपत राय का जवाब, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका ट्रस्टी या निगरानी स्तर की थी, संचालन में उनका सहयोग भी मिलता है। पुलिस का सवाल, आज अगर आपको बताना हो कि दान व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी किन 3 लोगों पर सबसे ज्यादा थी तो आप किसका नाम लेंगे? चंपत राय का जवाब, इससे पहले किसी कर्मचारी पर व्यक्तिगत संदेह नहीं था, बरामद नकदी की जानकारी जांच के दौरान मिली। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने से सबसे ज्यादा 20 लाख से भी अधिक कैश बरामद हुआ था। वो सीसीटीवी में कैद भी हुआ था, आपने तस्वीरें देखी थी। आज हमारे सहयोगी जो मौजूद है इस वक्त अयोध्या में, आशुतोष सिंह, उस जगह पहुंचे जहां पर ये लड़का अविनाश शुक्ला रहता था। एक योगा सेंटर है जहां पर इसका ठिकाना था, और इसी ठिकाने में ये अपने भाई के साथ रहा करता था। और इसी योगा सेंटर से अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक जुड़ा रहा कई सालों से। अभिषेक ने अविनाश को बुलाया और अविनाश की नौकरी मंदिर में लगवा दी। अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर इस योगा केंद्र के अभिषेक के घर के 4 बक्से मिले। इन्हीं बक्सों में कंबलों के अंदर कैश को छुपाकर रखा गया था। इनमें से एक बक्से पर राम राज्य कोष भी लिखा हुआ है और एक QR कोड भी बना हुआ है। इस पर यह साफ तौर पे लिखा है रामराज कोष। और इस बक्से को देखिए जरा, यहाँ पर बाकायदे इस बक्से के ऊपर भगवान राम की एक फोटो लगी है और इसके साथ साथ एक QR कोड भी दिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि
ये बक्सा कहां से यहां पर आया है, क्या इसका इस्तेमाल अविनाश शुक्ला करता था, क्या इस क्यूआर के जरिए वो लोगों से पैसे लेता था। देखिए ये सब तो जांच का विषय है भाई साहब। एसआईटी बताएगी कि 5 लाख मिला कि 50 लाख मिला कि कुछ नहीं मिला, हम कैसे कह सकते हैं। अब आपको बता दें कि चंपत राय, गोपाल जी और अनिल मिश्रा, ये 3 नाम ऐसे हैं जो सालों से विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े रहे, संघ परिवार के साथ जुड़े रहे। और अब जबकि इन तीनों का नाम बार बार उछाला जा रहा है इस चढ़ावा चोरी कांड में, इन तीनों से संघ परिवार ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। अभी सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कुछ नहीं बोला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन वीएचपी के जो नेता हैं वो लगातार अपने बयान दे रहे हैं। आलोक कुमार हो, सुरेंद्र जैन हो, और वो इन तीनों के साथ अपनी दूरी को साफ तौर पर दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आज दिन में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है विश्व हिंदू परिषद के, आप ऐसे भी जान सकते हैं वीएचपी के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नेता जो है विश्व हिंदू परिषद के, वो आलोक कुमार जी हैं। जाने माने कानूनविद हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते रहे। उन आलोक कुमार से मैंने बातचीत की और चंपत राय का जो अभी तक का एकमात्र बयान आया है 7 जून वाला, जिसमें उन्होंने कहा था उल्लेखनीय नहीं मिला है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं, उस बयान को सरेआम कैमरे के सामने आलोक कुमार ने खारिज कर दिया और कहा उस बयान की आवश्यकता नहीं थी। जब चंपत जी 4 जून को जानते थे तो 7 जून को यह कहना कि अभी ऑडिट चल रहा है, कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला है, इसका मतलब कुछ छुपा तो रहे थे चंपत जी। सुमित जी, मैं उस बयान का समर्थन नहीं कर सकता। वो बयान नहीं आना चाहिए था। जो 7 जून को आया चंपत जी का, उसकी बात कर रहे हैं जी। 7 जून को चंपत जी का जो बयान आया वो क्यों दिया मैं समझता नहीं। वो ना आता तो अच्छा रहता। एक बात पक्की है, ये धार्मिक आध्यात्मिक विषय है, किसी को भी सत्य से समझौता नहीं करना चाहिए। आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर हमारे लिए बहुत कड़वा है, पर अगर उन प्रश्नों का उत्तर मैंने बचा कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 7 जून के उस बयान को मैं समझा नहीं कि क्यों दिया गया। सत्य से समझौता धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में नहीं होना चाहिए। सत्य से समझौता, इसका मतलब चंपत राय ने झूठ बोला,